चार लोग साथ छोड़ देते हैं। कौन कौन? धीरज धर्म मित्र अरुणारी और आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब विपत्ति काल आता है तो पहला कौन साथ छोड़ता है? जो आपकी धर्म पत्नी कहती है एक जन्म नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। और आज एक न्यूज में देख रहा था कि एक महिला अपने पति को गला दबा करके मार डाला और उसके बिस्तर के नीचे सांप रख दिया और सांप क्रोध में 10 बार काट लिया। अच्छा, और उसी ने वीडियो बना करके वायरल कर दिया कि मेरे पति को तो सांप ने काट लिया। अच्छा, ये घटना छिप भी जाता, बोलो घटना छिप भी जाता, वो महिला अपने कार्य में सफल भी हो जाती। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ और डॉक्टर ने बताया कि गला घोंटने से मृत्यु हुई है तो बेचारी पकड़ी गई, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो विपत्ति काल में पहला साथ कौन छोड़ता है? नारी। हालांकि आजमगढ़ में ऐसा नहीं है, मऊ में भी नहीं है, हम बाहर की बात करें, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म आपका साथ छोड़ देता है क्योंकि आपको न हनुमान जी पर भरोसा रह जाता है, न राम जी पर भरोसा रह जाता है, न शिव जी पर भरोसा रह जाता है। आपको लगता है कि सारे देवी देवता ढोंग हैं और पाखंड हैं। भले ही बाद में आप जाकर के लोगों को समझाओ कि भैया ये तो दुख सुख का संसार है, आता जाता रहता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो सुख जीवन के हैं, आते हैं जाते हैं, दुख तो अपना साथी है। और राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी। आप दुनिया को समझाओगे, लेकिन जब आपको दुख होगा तो आपका धर्म साथ छोड़ देता है और तीसरा आपका धैर्य साथ छोड़ देता है। सब आपको समझाते हैं उस समय, ए भैया जौन भैल तौन भैल। अब भुला के आगे काम देखा तो आप उसके कंधे पर सर रख करके कहते हो काका अब क्या देखें, अब हमारा तो सब कुछ उजड़ गया, हमारा तो सब कुछ लुट गया। अच्छा सही से बताओ, 2 महीना के बाद जाकर के देखो जो कह रहा था सब कुछ लुट गया, बोले क्या बना रहे हो? बोले पकौड़ी बना रहे हैं। क्या बना रहे हो? नाश्ता बना रहे हैं। और ये आप जितने लोग बैठे हो ना संसार में, जब आप बूढ़े हो जाते हो, शरीर बीमार हो जाता है तो 2 रोटी के जगह पर 1 रोटी देते हैं घर वाले कि कहीं बार बार मलमूत्र ना साफ करना पड़े। जो लोग कहते थे चाचा अरे आपके लिए परणवा हाजिर है हो, जैसे आपका शरीर बीमार होता है, शरीर से दुर्गंध आने लगता है तो नात रिश्तेदार आते तो ये वसारे में बैठ के चाय पानी पी करके चले जाते हैं, आपके शरीर के पास नहीं आते। फिर भी आपको बड़ा घमंड है, हमारे इतने रिश्तेदार, हमारे इतने नातेदार, हमारे इतने परिवार। पहले मुझे भी बड़ा घमंड था, पहले मामी मामा मौसा बुआ फूफा सबके घर में जाता था, लेकिन आज 6 साल हो गए हमारे रिश्तेदार कहते हैं भैया कबू हमारे घर आ जाया करो, तो हम कहते हैं अब हमारे कोई रिश्तेदार नहीं रह गए। तो बोले महाराज ये तो घमंड हो गया आपको। हमने कब चाहे जो मानो 2 रिश्तेदार हो गए। बोले कौन कौन? एक हमारी राधा रानी और एक श्याम सरकार,
हमारे दो ही रिश्तेदार। अब तो हमारे केवल दो ही रिश्तेदार हैं, एक राधा रानी और एक श्याम सरकार। जब मैं दुनिया के पास जाता था तो मैंने देखा है, गरीबी जब हमारी थी तो हमारे पिताजी को कुर्सी पर बैठाया जाता था और जो रिश्तेदार हमारे हाई फाई होते थे उनको सोफा पर बैठाया जाता था। हमारे पिताजी को लड्डू दिया जाता था पानी पीने के लिए और हमारे अन्य रिश्तेदारों को बढ़िया कलाकंद और बर्फी दिया जाता था। जब इंट्रोड्यूस कराया जाता था, ये जो हमारे रिश्तेदार हैं, ये फला जगह डॉक्टर हैं, ये वर्सियर हैं, ये फला हैं, तो जब पिताजी की बारी आती थी तो वही लोग जानते क्या कहते, अरे ये वो रिश्तेदार हैं लेकिन बेचारे बड़े गरीब आदमी हैं। और आज वही जो रिश्तेदार जो कल हमसे पूछते नहीं थे, हाल चाल नहीं लेते थे, फटा चिटा कपड़ा देख करके लोग बातचीत नहीं करना चाहते थे, अब जब से ये दो रिश्तेदार हमारे हो गए, अब अगर किसी दिन में चला भी गया तो 100 लोग कहते हैं, सर आई कैन विथ यू सेल्फी प्लीज, क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ? तब मुझे लगता है कि सच में ऐसे रिश्तेदार अगर हो जाए तो राम की ने आपन जब ही ते और सकल भुवन बस भात वही थे। जब राम अपने हो जाते हैं तो पूरा विश्व अपना हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नाते हम ये नहीं कहते कि दुनिया छोड़ दो। कमल आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? और नहीं देखा होगा तो पातालनाथ चले जाइए, वहां तो देखा ही होगा। गए थे ना उस दिन आप लोग पातालनाथ जी के यहाँ। अच्छा, कमल कितना भी बाढ़ आ जाए तो क्या कमल कभी डूबता है? यही आपकी जीवन के लिए शिक्षा है कि न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो संसार में ऐसे कमल रहता जो पानी में। जैसे कमल पानी में रहता है और कितना बाढ़ आ जाए कमल डूबता नहीं है, ऐसे आप दुनिया में रहो, लेकिन ये दुनिया वाले मेरे लिए भी रहेंगे, इस भावना में कभी डूब मत जाना। उस कमल की भांति रहना, कितना भी बाढ़ आ जाए, कितना भी ममता उमड़ जाए, लेकिन कभी उस ममता के जल में डूब मत जाना, वरना जो कमल खिला है ना, वही कमल क्या हो जाएगा, एकदम गल करके सड़ करके बेकार हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की, वही कमल किसी लायक नहीं रह जाएगा। प्रहलाद जी समझाते हैं कि भैया केवल भगवान की भक्ति करो। अच्छा, इतना सिखा ही रहे थे कि तब तक किसी बच्चे ने जाकर के कह दिया, हिरण्याकश्यप तेरा बेटा तो सबको साधु बना रहा है। हिरण्याकश्यप आकर के गर्जना किया, सारा सत्संग सन्नाटे में बदल गया। हाथ पकड़ करके खींचा प्रहलाद का, हे दुर्विनीत मंदात्मक कुलभेद कराधम अस्तब्धम मक्षणाद भूतम नेस्यवादेवक्षयम। किसके बल पर तू प्रचार कर रहा है नारायण भक्ति का? है मेरा बेटा, और पार्टी दूसरा ज्वाइन कर लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये तो वही वाली हाल हुई कि जैसे अखिलेश यादव की घर की अपर्णा यादव ने जाकर के भाजपा ज्वाइन कर लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो प्रहलाद को डांट करके कहा, अरे कुलभेद, अरे अधम, तू किसके बल पर नारायण की भक्ति का प्रचार कर रहा है? प्रहलाद जी बोले, जिसकी भक्ति पर तू मुझे डरा रहा है, जिसके बल पर। बोले वो कौन है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, न केवलम में भवतश्चराग सवै बलम बलीनाम च परेशा परावरेण स्थिर जंगमाम ब्रह्मादयो एन वंश प्रणीता। वही जिसके बल पर चंद्रमा प्रकाशित होता है, वही जिसके बल पर सूर्य को तेज मिलता है, वही जो बड़े बड़े बलवानों को बल देता है, वही जिसके बल पर ब्रह्मादि देवता भी अपना कार्य करते हैं, वही जिसके बल पर एक पत्ता भी जिसकी इच्छा के बिना नहीं हिलता, और जिसके बल पर तू तलवार लेकर के मुझे डरा रहा है, उसी परमात्मा के बल पर मैं भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ। हिरण्याकश्यप बोला, कहाँ है तेरा भगवान?
प्रहलाद जी बोले पिताजी एक बात पूछूं, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक। अच्छा, कई लोग पूछेंगे जब भगवान हर जगह है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, गन्ना में शक्कर है, दिखाई नहीं पड़ता? बोलिए ना, गन्ना में शक्कर है, दिखाई नहीं पड़ता। दूध में घी है, दिखाई नहीं पड़ता। माचिस की तीली में आग है, दिखाई नहीं पड़ता। तिल में तेल है, दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये सब झूठा है? कई लोग जानते हैं, आजकल कई विधर्मी प्रचार करते हैं झूठा। वो कहते हैं भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? अच्छी बात बताओ, अगर तुम्हें भगवान दिखाई ना पड़े तो इसका मतलब है ही नहीं है। एक बार एक महात्मा जी ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, तो एक साधारण आदमी भी ट्रेन में बैठा था। तो 2-3 मिनट तक वो कुछ बोल रहा था, बस ऐसे निकाला जेब से हनुमान चालीसा फाड़ करके फेंक दिया। महात्मा ने कहा भाई हनुमान चालीसा काहे फाड़ करके फेंक दिया? बोले मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और उसमें लिखा था संकट ते हनुमान छुड़ावे, और मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो बोले तो हनुमान चालीसा फाड़ा काहे? बोले 2 घंटे से सीटें नहीं मिल रहा। तो क्या मतलब है इससे हनुमान चालीसा पढ़ने का? महात्मा ने कहा तो भैया कि हनुमान चालीसा फाड़ के फेंक देगा? अरे बोले इसीलिए पढ़ रहे थे कि हनुमान जी सीट का अरेंजमेंट करवा देंगे। तो बोले एक बात बताओ, क्या पूजा में तेरा मन नहीं तो ध्यान क्या करे? और तुझे ट्रेन में नहीं मिली सीट तो हनुमान क्या करे? भाई हनुमान जी केवल सीट दिलाने के लिए है क्या? तो राम जी ने एक बार हनुमान जी से पूछ ही लिया, हनुमान कौन से संकट से दूर करते हो, कौन सा संकट छुड़ाते हो? तो हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब भगवान की भक्ति ना हो वही दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति है। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपत्ति विस्मरण विष्णु संपत्ति नारायण अस्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति और भगवान को याद करना सबसे बड़ी संपत्ति। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, इतने में हिरण्याकश्यप पूछा कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले इसी खंभे में। एक विश्वास देखिएगा, है अगर प्रहलाद ने उस समय खंभे से भगवान को प्रकट ना किया होता तो आज कोई भी व्यक्ति पत्थर पर इतना भरोसा नहीं करता। तब से लोगों को ये भरोसा हो गया कि हो सकता है किसी दिन हमको भी इसी पत्थर से प्रकट हो करके हमारी भी बात सुन करके हमारा दुख दूर कर दे परमात्मा। बोले सच्चिदानंद भगवान। हिरण्याकश्यप गदा मारा, खंभा टूट गया, साक्षात नरसिंह जी प्रकट हो गए। और जैसे कोई गरुड़ किसी सर्प को चीर देता है, ऐसे हिरण्याकश्यप को भगवान श्री नरसिंह जी ने चीर दिया और आंत को माला बना करके पहन गए। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तो उस समय ब्रह्मा जी आए, न तो अस्म अनंताय दुरंत सत्य विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे
हे अनंत शक्ति संपन्न प्रभु, हे पवित्र कर्म करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। मनु जी कहते हैं मनो वयम तो निदेश कारण, आप निदेशक हैं और आपके निर्देशन में हम कार्य करते हैं। और जैसे ही प्यारे आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते जब कोई मना नहीं पाया तो लक्ष्मी जी ने कहा हम मनाने जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक पत्नी को ये गर्ज होता है कि जिसको कोई नहीं मना पाएगा उस पति देव को हम मना लेंगे। और होना भी चाहिए, दाम्पत्य जीवन में इतना प्रेम होना चाहिए कि प्यारे बाहर का कोई हवा उस घर के दीवार को कमजोर न कर पावे, बोले सच्चिदानंद भगवान की। और आज अगर दाम्पत्य जीवन में सबसे बड़ी कोई कमी है तो उसका नाम है विश्वास। आज विश्वास की डोर कमजोर हो गई है, इसी नाते पति और पत्नी में एक संदेह की स्थिति बनी हुई है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये कथा शिक्षा देती है आपको, कितना भरोसा है लक्ष्मी जी को कि मैं जाऊंगी तो मेरे पति देव मान जाएंगे। और आज कलयुग में क्या है, सबसे ज्यादा अगर जोक्स बन रहा है तो पति पत्नी के रिश्ते पर बन रहा है। सबसे ज्यादा अगर मुकदमे देखने को मिल रहे हैं तो पति और पत्नी को लेकर के देखने को मिल रहे हैं। और ये वही धरती है जहां सीता रावण के हाथ सोने की लंका में है। अच्छा बताओ, अगर सीता जी रावण के बल से डरती तो रावण को अपना लेते, अगर रावण के धन से प्रेम करती तो सोने में ही गई थी, उससे प्रभावित होकर के रावण को अपना लेती, बोले। लेकिन ना तो रावण का धन देखा और ना रावण का बल देखा, अपने उस तपस्वी पति के प्रति इतना प्रेम रखा माता जानकी ने कि प्यारे रावण का हिम्मत नहीं हुआ कि एक तृण के आगे उसका तलवार काम कर जाए, उस सीता को तनिक दुखी कर दे, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और आज क्या हो गया है? आज दो कारण है पति पत्नी को दूर करने का। एक तो किसी का स्वरूप अच्छा दिख गया और किसी की संपत्ति अच्छी दिख गई। और स्वरूप और संपत्ति क्या स्थिर है कि अस्थिर है? ईमानदारी से बताइए। ना स्वरूप स्थिर है और ना संपत्ति स्थिर है, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। धन यौवन यूं जाएगा जैसे उड़त कपूर, जैसे कपूर दिखता तो है पर जलने के बाद पता नहीं चलता, ऐसे धन और यौवन कब ढल जाए कुछ पता नहीं चलता। इस नाते पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है ये बहुत विश्वासपूर्ण होना चाहिए। माता लक्ष्मी जी आई, आदृष्ट्वा सुरपूर्वत्वात् साने पेयाय संगीता। और तब तक भगवान दहाड़े, और जैसे दहाड़े माता लक्ष्मी हाय दैया कर करके भागी, और जैसे लक्ष्मी जी भागी अब प्रहलाद जी आए, प्रभु का चरण पकड़ लिया। और जो स्तुति की प्यारे जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वे कथानमतयो वचसां प्रभाः नाराधितुं पुरगुणेन धुनापि विप्रो किंतुष्टुमर्हति समय हरिरुग्रजात। प्रभु आपकी स्तुति ब्रह्मा नहीं कर सकते, शिव नहीं कर सकते, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी मति सत्गुण से युक्त है वह आपकी स्तुति नहीं कर सकते। तो मैं तो एक राक्षस जात का बालक हूँ प्रभु, आप मेरी स्तुति से कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान धन से प्रसन्न होता है? मन्ने धन भिजन रूप तपस्सुतोज अस्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुरुषो भक्त्यातुतोष भगवान गज यूथ पाय। अच्छा एक बात तो कौन सा ऐसा प्रार्थना है जो आप भगवान को रिझा लोगे? एक लड़का मंदिर में गया और जाकर के कह रहा था ABCDEFGHIJKLMNOPQR। एक महात्मा जी बोले ये कौन सा प्रार्थना है? उसने कहा कि आप मंत्र दोगे तो 2-4 सुनाओगे, हम पूरा कॉलम दे रहे हैं, जो आपकी इच्छा हो उसमें से बना करके ले लो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब बताओ
क्या वह पुजारी जी तरेंगे कि वो बालक तरेगा? बोलिए, वो पुजारी जी नहीं तरेंगे, तरेगा कौन? वो बालक तरेगा। क्यों? क्योंकि वह बालक प्रेम जानता है, शब्द नहीं जानता, और पुजारी जी शब्द जानते हैं, प्रेम नहीं जानते। और भगवान प्रसन्न कैसे होता है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा, जान ले सोई जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम पसंद है, भगवान को और कुछ पसंद नहीं है। और भगवान जैसे ही प्रहलाद की वाणी को सुने, सर पर हाथ रख दिया, प्रहलाद रोने लगे। भगवान, ना ब्राह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया, यन मेर पिता शिरस पद्म कर प्रसाद। लक्ष्मी जी को ये सौभाग्य नहीं है, बड़े बड़े संत महात्माओं को ये सौभाग्य नहीं है। ये सौभाग्य प्रभु आपने मुझे दिया है। आपने मेरे सिर पर अपना कर कमल रख दिया, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान बोले, प्रहलाद तुझे डर नहीं लग रहा है? प्रहलाद बोले, किससे? बोले, देख मैं शेर हूं। प्रहलाद जी बोले, प्रभु एक बात बताइए, जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो तमाम जानवर डर करके पलायन कर जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा वो नहीं पलायन करता। अगर आप शेर हैं तो मैं शेर का बच्चा हूं। ना हम विभेजित तीत भयान कस्य। प्रभु आप अगर शेर हैं तो हम शेर के बच्चे, तो हमको काहे डर लगेगा? अच्छा, एक बात और बताएं। भगवान ने कहा, प्रहलाद वरदान मांगो। अच्छा, आज अगर यहाँ बास गांव वाले लोगों को भगवान मिल जाए तो आप क्या मांगोगे? कुछ लोग कहेंगे, प्रभु यही आजमगढ़ जौन सर्किल है, जहाँ से एक्सप्रेसवे गया हुआ है, वहीं हमको 2,000 स्क्वायर फीट जमीन दिलवा दीजिए, वहीं तो मकान बनवा ले आराम से प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ कहेंगे कि अब की आजमगढ़ का हमको विधायक बनवा दीजिए, कोई कहेगा सांसद बनवा दीजिए, कोई कहेगा हमारा दुकान चलवा दीजिए। अच्छा, से बताइए, कोई एक भी व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो कहेगा भगवान मुझे आप ही मिल जाओ, कुछ नहीं चाहिए? है कोई ऐसा? अच्छा, अब ऐसे पूछूं आपको, एक तरफ भगवान का फोटो गिरा हो और एक तरफ 100 का नोट गिरा हो, तो आप सबसे पहले क्या उठाओगे? सही से बताना। हमको लगता है कि सबसे पहले लोग 100 का नोटे उठाएंगे, बोले भगवान गिरे हैं, गिरे रहे। मतलब बांस गाँव वाले ऐसे नहीं हैं, यहाँ के लोग तो बेचारे बहुत सात्विक हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन और जगह क्या होगा? भगवान पड़े रहे, कोई मतलब नहीं, नोट पहले उठा लिया जाए, बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान से प्रहलाद ने कहा कि प्रभु देना चाहते हो? बोले हाँ। यदि राशि समय काम परास्तम बरदर सभा, कामानां यद्य संरोहम भवतस्तो वृणेवरम। प्रभु अगर देना चाहते हो तो मैं अगर मांगूं तुम्हें तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। फिर भक्त नहीं रहूंगा, फिर मजदूर हो जाऊंगा। और प्यारे, इस कथा का भाव क्या है? भगवान ने कहा, प्रहलाद तेरे जैसा वैष्णव जिस घर में जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो आइए हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसा ही कोई बालक हमारे घर में आवे जो हमारे पूरे परिवार को तार दे। और देखो, भगवान के आने का समय धीरे धीरे हो रहा है 8:54 हो चुका है और भगवान जियनपुर पहुंच गए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आइए मेरे साथ बोलिए, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। कोई कहे नटवर, कोई कहे नागर, कोई कहे नटवर,
सखियन में राधा पड़ी है, सब सखियन में राधा पड़ी है, राधा पड़ी है, राधा पड़ी है, राधा पड़ी है, राधा पड़ी है। सब सखियन में राधा पड़ी है, सब सखियन में राधा पड़ी है। जैसे नदियों में गंगा हो, जैसे नदियों में गंगा जोड़े मन गोविंदा, जैसे नदियों में गंगा जोड़े मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा जोड़े मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा जोड़े मन गोविंदा। अच्छा एक बात बताओ, सुख में लोग ज्यादा भगवान को याद करते हैं कि दुख में? अच्छा थोड़ी देर बरसात क्या हुआ, लोग उठ करके इसलिए चले गए कि महाराज कहीं भीग गए तो तबीयत ना खराब है जाए। अच्छा एक बात बताएं, हमने तसल्ली रखा, भाव रखा है, बैठे रहे, भगवान की कृपा हुई, बरसात बंद हो गई, फिर अपने सुचारू ढंग से कथा प्रारंभ हो गई। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जब बहुत वर्ष नहीं लगा तो एक के बार हमने कहा इंद्र देवता काहे अपनी नाक कटा रहे हो, बार बार डिस्टर्ब कर, तो देवता जब आपको पीटते हैं तो बुरा लगता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मन से इतने खाली कहा तो तुरंत मैंने देखा प्रभाव उसका पड़ा। बोले भागवत भगवान की जय। अच्छा तुरंत भगवान की कृपा से बरसात तुरंत कम हो गया। तो एक चीज मैंने देखा कि ठाकुर जी ने सुना, नहीं तो भगवान की कथा में अगर विघ्न आ जाता, विश्राम करना पड़ता कथा को, तो कितना बुरा लगता। अच्छा एक चीज और फायदा मिला कि जो भगवान के दर्शन पाने वाले भक्त थे वो रुके रहे, और जिन्हें भगवान का दर्शन आज दुर्लभ था वो भैया लोग अपने प्रेम से गाड़ी उठाए, राम राम बोले, ये काम करना, वो काम करना, वो काम करना, चलते ही बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा मुझे भी अच्छा लगा। काहे अच्छा लगा? आज जो कम संख्या है, इससे एक चीज मुझे लग रहा है कि आज बिल्कुल एसी डिब्बा है, और एसी डिब्बे में वही बैठता है जो बढ़िया टिकट लिया हो, बढ़िया खर्चा किया हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब बहुत ज्यादा भीड़ माने जनरल डिब्बा, जनरल डिब्बे में बहुत भीड़ रहता है, लेकिन एसी डिब्बे में कम भीड़ रहता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आप लोग फर्स्ट क्लास एसी में आज बैठे हैं। अब हमारे यूट्यूब के श्रोता जो कहेंगे महाराज संख्या नहीं थी, तो हम कह देंगे भैया बरसात था, तो जो अन्य भैया लोग थे वो चले गए, और जो एसी डिब्बे वाले थे वो बैठे रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो अब आप लोग बड़े प्रसन्नता से कथा सुनेंगे।
ये इंद्रदेव का बरसात भी एक कहीं ना कहीं एक परीक्षा था अपने समर्थकों के लिए, साधकों के लिए। अच्छा, अब आप बताइए, अगर कोई परिस्थिति आ जाए और भीगना पड़े आपको। जब भूकंप आया था तो उस समय कोई व्यक्ति घर में सोना नहीं चाहता था, लोग बाहर में भाग रहे थे, बोलिए। और आज तनिक भी बरसात हो गई तो लोग जो आए हुए थे अपने घर चले गए, बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, लोगों को लगता है कि हम घर जाएंगे तो हम बिल्कुल एकदम सेफ रहेंगे। जापान के एक कमरे में बहुत बड़ा हाल, एक हाल में बहुत बड़ा सत्संग चल रहा था। स्वामी विवेकानंद जी प्रवचन दे रहे थे। जापान में भूकंप ज्यादा आता है। अचानक धरती हिली, सब भागे, स्वामी विवेकानंद जी बैठे रहे। जब भूकंप शांत हुआ तो लोगों ने कहा, स्वामी जी सब भागे, आप क्यों नहीं भागे? उन्होंने कहा, मैं भी भागा था, तुम देख नहीं पाए। तुम जहां भागे थे मृत्यु की रफ्तार इतनी तेज थी कि दौड़ा करके पकड़ लेती, और मैं जहां भागा वहां मृत्यु की रफ्तार नहीं जा सकती। बोले तुम आप कहाँ गए? कहा आप बाहर भागे और मैं भीतर भागा। बोले सच्चिदानंद भगवान की, मैं भी भागा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब दुख आवे तो यत्र तत्र सर्वत्र न जाइए, अपने भीतर जाइए, क्योंकि भगवान रहता का मंदिर में है? क्या भगवान वैकुंठ में रहता है? तो भगवान कहाँ बैठता है? वैकुंठ में नहीं। भगवान ने नारद जी से कहा कि ना हम बसामि वैकुंठ योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरा भक्त भजन करता है, हे नारद, मैं वहीं जाकर के बैठ जाता हूँ। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता। और एक बात बताऊं, इस समय भगवान कहाँ बैठा है? बोले इस सत्संग पांडाल में। अब किस रूप में बैठा है? एक दृष्टि वालों को देखना होगा। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, और किसी आंख वाले ने पहचान की। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे ही एक हाथी की कथा थी भागवत जी में। 50 पत्नी थी, 150 बेटा। अब हाथी को लग रहा था कि मेरे समान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, जब तक परिवार साथ हो, जब तक शरीर स्वस्थ हो, और जब तक जेब में कुछ पैसा हो, तब तक भगवान की याद नहीं आती। सबको लगता है यार हमको जरूरत क्या है भगवान की? शरीर स्वस्थ है, 4 लोगों को पटक देंगे, पैसा है, मुकदमा जीत जाएंगे, है? और हमारे पास परिवार है तो हमारे साथ लड़ने कौन आएगा? लेकिन बेचारे आप ध्यान देना, जब परमात्मा हाथ हटा लेते हैं तो परिवार साथ छोड़ देता है, पैसा आपका बैंक में रह जाता है और बल आपका समाप्त हो जाता है। इस नाते इस तीन पर कभी भरोसा नहीं करना। आज गजेंद्र एक जलाशय के किनारे गया, जल में क्रीड़ा कर रहा था, बच्चों के ऊपर जल डाल रहा था। इतने में क्या हुआ? तम तत्र कश्चिन्द्रवम दैव चोदितो ग्राहानुश्रेषा गृहीत। इतने में एक ग्राह आया और चरण पकड़ लिया, और जैसे चरण पकड़ा, अब तो गजेंद्र को लगा छोटा मोटा कोई होगा, अभी पता चलेगा कि हैं गजेंद्र का पांव पकड़ा तो तुरंत चरण में झुक करके क्षमा याचना करेगा। लेकिन प्यारे, रोग को, शत्रु को और आग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, पाप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा सा अंकुश हाथी को वश में कर लेता है, छोटी सी तीली का आग पूरा सिवान जला करके राख कर देता है। इस नाते, और छोटा सा आपको जन्म जन्मांतर तक भटकाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। गजेंद्र ने देखा, अरे राम राम, मेरी शक्ति छीन हो रही है। पत्नी और बच्चों पर भरोसा था, लेकिन वो भी साथ छोड़ करके चले गए। तो गजेंद्र ने फिर दुनिया की तरफ मुंह नहीं मोड़ा, फिर कहाँ चला गया? ओम नमो भगवते तस्मै
ये चादिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। अब भगवान को बुलाया, स्तुति बहुत सुंदर की, नाम किसी का नहीं लिया। तो भगवान वहां से चले, गरुण से कहा गरुण आज मेरा गजेंद्र मुझे बुला रहा है। गरुड़ मन ही मन सोचने लगे अगर हम ना होते हैं तो कहीं जा नहीं पाते। भगवान को लगा ओ हो असली मगरमच्छ तो हमारे गरुड़ को पकड़ के बैठा है, अभिमान वाला। भगवान ने उंगली रखी, अब गरुड़ उड़ ही नहीं पा रहे। भगवान नंगे पांव आए और सोवंतः सरस्वलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हम खम हरि खम उपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गृहमाह कृच्छा नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। भगवान गजेंद्र को देख करके नीचे उतर गए और अपना चक्र चलाया और ग्राहाद उपात मुखादरणा गजेंद्र ग्राह का वध कर दिया और गजेंद्र की रक्षा कर दी। ये गजेंद्र पांडे वंशी एक राजा था और ये जो ग्राह था ये हूहू नाम का गंधर्व था। एक जल में एक देवल नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे जिनकी ये भूमि है। ये आजमगढ़ किसकी भूमि है? आजमगढ़ मऊ बोले ये देवल नाम के महात्मा की तपो भूमि है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और ये आजमगढ़ में तीन ऋषियों का साम्राज्य है, दुर्वासा अत्रि और चंद्रमा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये आजमगढ़ ऐसा धरती नहीं है, यही वो धरती है जहां आवक अवंतिकापुरी में जन्मेजय जी ने यज्ञ किया और यहीं पर सर्पसत्र यज्ञ करके उन्होंने सारे सर्पों को बुला लिया था। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन समस्या क्या है, जो जिसके नजदीक रहता है उसका वो महत्व नहीं जानता। बोलो हाँ या ना, दूर की ढोर सुहावनी। अच्छा आपके आवक में दूर दूर से दर्शन करने वाले आ जाएंगे लेकिन आप यहीं से नहीं जा पाएंगे। कुंभ में 67 करोड़ आए कि 58 करोड़ आए इससे मतलब नहीं, लेकिन हमने प्रयागराज वालों को देखा वो अपने घर में टोटी खोल के नहा रहे थे। हमसे एक सज्जन बोले गुरुजी उस दिन शाही स्नान था तो हम लोगों का प्रोटोकॉल था, हम लोगों को सुरक्षा घेरे में होकर के स्नान करने जाना था। तो हमने कहा कि भैया आप आइए। इन्होंने कहा गुरु जी कहाँ बुलाएंगे, हम तो सुबह में नहा लेते हैं टोटी खोल करके, अब गरम गरम पानी निकाल करके नहाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अयोध्या वालों के पास चले जाओ तो अयोध्या का शायद कोई जाकर के सरजू जी में स्नान करता हो। बोला क्योंकि जहाँ जो है वहाँ उसका सम्मान नहीं है। आपने देखा होगा तुलसी तहाँ न जाए और जहाँ जन्म कर ठान और गुण अवगुण जाने नहीं धरे तुलसियाना। तुलसीदास को भी तुलसिया तुलसिया कह करके बुलाते हैं। हमारे गांव में भी क्या सब हमको आलोकानंद जी महाराज ही कह के बुलाएंगे? कुछ लोग कहेंगे रे फलाने के लड़कवा आलोकवा आजमगढ़ में कथा कहत हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कोई कहेगा कि वो तो अरे लूटत बा भैया, पूरा दुनिया में लूटत बा आलोकवा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि सब आपको उसी भावना से नहीं देखते। लेकिन प्यारे कितनी इतिहास को कितने रहस्यों को समेटा है ये पावन तपोभूमि देवल ऋषि का। और प्यारे उन्होंने ग्राह को श्राप दे दिया जो हूहू नाम का गंधर्व था कि तू मेरा चरण पकड़ करके खींच रहा है, मुझे डुबाने का प्रयास कर रहा है। इस जलाशय में जो आए उसका चरण पकड़ करके ऐसे डुबाते रहना। एक दिन तेरा आचरण सुधारने के लिए परमात्मा तेरा हाथ पकड़ लेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस तरह से गजेंद्र मोक्ष की ये कथा आपको शिक्षा क्या देती है कि जब संसार में आप निर्बल हो जाओ, दुखी हो जाओ तो संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना
संसारी समुंदर में तूफान भी आते हैं, संसारी समुंदर में तूफान भी आते हैं, संसारी समुंदर में तूफान भी आते हैं, संसारी समुंदर में तूफान भी आते हैं। यदि भाव हृदय में हो भगवान बचाते हैं, यदि भाव हृदय में हो भगवान बचाते हैं। प्रभु आज भी आएंगे, प्रभु आज भी आएंगे, बस याद किया करना, प्रभु आज भी आएंगे, बस याद किया करना, प्रभु आज भी आएंगे, बस याद किया करना, प्रभु आज भी आएंगे। और आपसे बताओ, जब भी दुख आवे तो केवल हरि के शरण में जाओ, है वही आपका उद्धार करेंगे। एक बात बताएं, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए गोरख धंधे, तो बांके बिहारी पर छोड़ दे बंदे, वही तुम्हारा काम आसान करेंगे, और जो कोई न कर सका वो भगवान करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बंधु माताओं, इसके बाद राजा परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान समुद्र मंथन क्यों हुआ? समुद्र मंथन का मतलब होता है मनोमंथन। आप इस संसार में किसी भी व्यक्ति को ए टू जेड किसी व्यक्ति को देख लो, दो चीजें उसके अंदर भरी हैं, अमृत भी है और विष भी है। अगर आप उसके मन का करोगे तो उसके मुख से आपके लिए अमृत निकलेगा, और तनिक आपने उसके मन के विपरीत कार्य करना शुरू कर दिया तो उसी के मुख से आपके लिए विष निकलेगा। इस नाते आज जो आपकी प्रशंसा कर रहा है, यू आर ग्रेट, तो समझ लेना कि ये हमको केवल बटरिंग कर रहा है, मक्खन लगा रहा है। क्योंकि तनिक भी गलती हो गई तो जो कह रहा यू आर ग्रेट वही बंद कर देगा अपना गेट। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे घर में बता आपको घर से निकाल देगा प्यार। बंधु माताओं, तो एक बार की बात, दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र ही तेजहीन हो गए। अच्छा आप बताओ, व्यक्ति की चमक किससे है? बोलिए ना, मेकअप करने से। मेकअप कर लोगे तो रात को मेकअप कर लो, सुबेरे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो, और इतना दर्द होता है, इतना बुरा लगता है प्यारे। मेकअप हमने तो नहीं किया कभी, लेकिन एक सज्जन हमको अपना अनुभव बता रहे थे, गुरुजी पता नहीं कौन क्रीम लगा देने का, पूरा देहिया भर पूरा एकदम पीरात बा। क्या करने गए थे? बोले ब्याह था तब मेकअप करवा लिए थे। दुनिया का सबसे बड़ा मेकअप है संस्कारों का मेकअप। बोले सच्चिदानंद भगवान की, तुम गोरे हो, सांवले हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप संस्कार में बंधे हो तो भगवान राम सांवले होकर के भी जगत पूज्य हो गए, और रावण गोरा होकर के भी जलाया जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। अपने संस्कार अच्छे बनाओ, अपना सभ्यता अच्छा बनाओ, है? अच्छा, आवाज का व्यक्ति का तेज किससे चमकता है पता है? अगर आप सांवले हो या गोरे हो, अगर आपके जेब में गड्डी है तो आपका तेज चमक रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, बोलने का तरीका बदल जाता है। अब 10-5 लाख रुपया जेब में हो तो तुरंत जो आप कहते थे फलाने भैया क्या हाल चाल है, कोई जानते क्या कहते का फलाने, और ठीक है हो, अरे मर्द आवक बैठा मेरे बगल में, काहे परेशान आवा, अरे तुम्हें एक कही एक बार हमसे बतियावा है। भला आजमगढ़ में ऐसा नहीं है, यहाँ पे चाहे करोड़ों आ जाए लोगों के मन में घमंड नहीं आता। बोले सच्चिदानंद भगवान। और जिन्हें होगा, हर मऊ में भी ऐसा नहीं है, मऊ वाले बांगा जो है कल से कथे में आवे। बोले सच्चिदानंद भगवान। माटी से पैसा कमाते, बोले राधा रानी सरकार की,
भाई हम तो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते। अब आजमगढ़ को लगता है 44 किलोमीटर हो गए यहाँ से बोले सच्चिदानंद भगवान की, तो दूरी तो नहीं है। राधे राधे। तो दुर्वासा जी के श्राप से देवता श्रीहीन हो गए। उस समय समुद्र मंथन किया गया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई गई, बासुकी नाग को रस्सी बनाई गई। देवता और दैत्य पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस समय पर्वत गिर रहा था। तो गिरी चारों गरुणे हस्ते लीलया, और भगवान ने बिना किसी प्रयास के पर्वत को उठा लिया, समुद्र तट पर आ गए और युक्ति क्या लगाई, मुख दैत्यों की तरफ कर दिया और पूंछ देवताओं की तरफ कर दिया। और जब समुद्र मंथन होने लगा तो पर्वत डूबने लगा। तो काक्षम पमद्भुतम महाप्रविश्य तोयम गिरिमुज्जहार, भगवान ने 1,00,000 जोजन का पीठ बना लिया और अपने पीठ पर कछुआ को रख लिया, अपने पीठ पर पर्वत को रख लिया। कछुए का रूप बना करके भगवान ने जब पर्वत को रख लिया, समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला। अच्छा, ये विष क्या है? इस संसार से अगर आप जाओ बात करने, तो जब तक आपका लोग गुण दोष नहीं जानते तब तक कहते चल हटो यार, दिमाग खराब हो रहा है, क्यों आ गए मेरे पास? किसी बड़े व्यक्ति के घर चले जाओ और आपको पहचानता ना हो कि आपका गुण क्या है, संस्कार क्या है, क्वालिटी क्या है, तो जानते क्या कहेगा, चलो हटो। लेकिन जब वो जान जाएगा आप काम के आदमी हो, तो वही जो भी विष वाली वाणी बोल रहा था वही अमृत वाली वाणी बोलने लगेगा, वो जो सच्चिदानंद भगवान की। ये संसार जो आपका सम्मान न करता हो, चौराहे पर ले जाकर के 5 रुपए का चाय 5 रुपए का चना खिला दो, भैया नमस्ते, और भैया ठीक है, हाँ चल, लड़के बच्चे सब बढ़िया हैं, 1 सेकंड में वही विष वाला आपको अमृत वाणी से बोलना शुरू कर देगा। बंधुओं, विष निकला। अच्छा बताओ, विष पीने का अभ्यास किसको है? देवता को कि महादेव को? सबने हाथ जोड़ करके कहा, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिन शरणापन्ना त्रिलोक्य दहना विषा। ये तीनों लोगों की रक्षा करने वाले, इस तीनों लोगों को जलाने वाले विष से हमारी रक्षा करिए। भगवान ने तुरंत क्या किया, अरे नाम प्रभाव जानी शिवनी को, नाम प्रभाव जानी शिवनी को, काल टूटे फल तीन को, काल टूटे रात कह करके मुंह खोला और माँ कह करके मुख बंद कर लिया। बाहर वाले को भीतर नहीं जाने दिया और भीतर वाले को बाहर नहीं आने दिया। अच्छा, भीतर वाले को कहाँ लाए? कंठ तक, और बाहर वाले को कहाँ लाए? कंठ तक। तो भीतर से आए राम, ऊपर से आया विष, और विष और राम मिलकर के एक हो गए, पायों परम विश्राम। विष राम में मिल गया तो क्या हो गया? विश्राम हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसके बाद कामधेनु गाय ऋषियों ने रख लिया। अच्छा, उच्च सर्वा घोड़ा बलि ने रख लिया, चंद्रमा भोले बाबा ने रख लिया, ऐरावत हाथी इंद्र ने रख लिया, कौस्तुभ मणि नारायण ने रख लिया, कल्पवृक्ष स्वर्ग में चला गया, अप्सरा स्वर्ग में चली गई। और 8वें अध्याय के 8वें स्कंद के 8वें श्लोक में अपनी चमक से 10 दिशाओं को सुशोभित करने वाली माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी माता की जय हो। अच्छा, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, समय के 9:30 बजने को है। आप सभी बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग नारायण को प्रेम करते हैं कि लक्ष्मी को? है? अब आजमगढ़ वालों की बात छोड़ दी जाए तो सबसे ज्यादा लोग किसको प्रेम करते हैं? लक्ष्मी को। बोले सच्चिदानंद भगवान की। एक छोटा सा दृष्टांत बताएं। एक गांव में कथा हो रही थी, तो भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी तुम्हें शायद पता नहीं है, हमारा बड़ा वर्चस्व है। लक्ष्मी जी ने कहा, तो एक बार हो ही जाए परीक्षा।
भगवान ने कहा हो जाए। लक्ष्मी जी बेचारी ने कहा अभी 2 मिनट में आपका सम्मान खत्म कर रहे हैं, एक मिनट में आपका सम्मान समाप्त हो जाएगा। अब जो बेचारे कथावाचक थे उनके स्थान पर भगवान विष्णु कथावाचक बन करके आ गए और लक्ष्मी जी बेचारी आई उसी गांव में एक बूढ़ी माता बन करके। एक माता जी बेचारी तैयार हो रही थी कथा के लिए और जैसे कथा के लिए निकल रही थी तब तक उन्होंने कहा बिटिया जरा पानी पिला दो तब जाओ। अरे आपको क्या पता कथा छूट रहा है, वैसे आज बरसात हो गया है, 9 बजे से फिर शुरू हुआ है तो हमको जाना है कथा में। उन्होंने कहा बिटिया अब भूखे को भोजन प्यासे को पानी पिलाना यह भी तो गुण है। तो माता जी ने 1 गिलास पानी दे दिया, लो पियो, कथा में विलम्ब हो रहा, इतनी अच्छी कथा महाराज जी कह रहे कथा सुनने जाना है। अच्छा जैसे गिलास में पानी पिया गिलास सोने का हो गया। अब माता जी बोले कि अगर आपका आदेश हो तो भोजनों करवा दो, तब कथा में जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं कथा में, अरे नहीं अब कथा उठा तो बाद में होती रहेगी, अब भोजन भी करिए क्योंकि थरियो सोने का हो जाएगा। अच्छा अब 1 आध घंटे के बाद बेचारी भोजन करा करके आई आरती के समय में। तो बगल वाली ने पूछा आप तो इतनी अच्छी श्रोता के 7 बजे आती थी 11 बजे जाती थी, आज इतना जल्दी कैसे है, आज इतना विलम्ब कैसे? तो माता जी ने कहा समस्या ये थी कि बूढ़ी माता आई थी और पता नहीं क्या जादू है हाथ में कि जैसे पनिया पी रहा है गिलासवा सोने का हो गया। उन्होंने कहा दीदी तो आप तो जनते हो इतना कमाते हैं बेचारे, लेकिन कितनी गरीबता हमारे घर में है, अगर हमरहू से 1 गिलास पानी पिवा देती तो हमरहू भला हो जाता। अब बेचारी वो भी चली गई। अब देखते 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 पूरा गांव गरीब हो गया, पूरा पांडाल खाली हो गया। सेठ सेठानी जो लोग कथा सुन रहे थे विष्णु जी ने देखा लक्ष्मी जी का चमत्कार, पूरा पांडाल खाली। विष्णु जी ने कहा सेठ सेठानी से बोले आप ही अच्छे श्रोता हैं जो बिल्कुल सात्विक हैं। सेठानी सेठ जी के कान में फूंक करके कहा बात बताइए, लड़के छोटे छोटे हैं, छोटा सा बिजनेस आपका है और सबका सोना चांदी बन रहा है, आप यहीं बैठ के कथा सुनो 2 लाख ऊपर से जाएगा घर से, बाबा जी सब ले जाएंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की, अंगूठी भी देना पड़ेगा। बोले भागवत भगवान की है, क्या करोगे? सेठ जी ने कहा तब बोले हम 35 पहनी हैं और आप जाइए तब तक कुछ आपो सोना बनवा लीजिए। सेठ जी बोले गुरु जी कथा उठा तो होता रहेगा, 2 मिनट हम कहे क्या? बोले सच्चिदानंद भगवान की। सेठ जी गए तब तक सेठानी के घर से फोन आया, बोले अम्मा अरे आपका नैहर गरीब रहे, इन्होंने कहा महाराज जी आप कथा सुनाई हम जा रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मी जी ने आकर के भगवान से कहा क्यों जी आप बड़े कि हम? विष्णु जी ने हाथ जोड़ करके कहा देवी आप बड़े, लेकिन अब मैं दिखाऊं अपना सामर्थ। बोले क्या? अब हम इस पांडाल को छोड़ करके जा रहे हैं। और जैसे भगवान छोड़ करके गए पर लक्ष्मी जी भी उस गांव को छोड़ करके रावण के पीछे पीछे चल पड़ी, क्योंकि लक्ष्मी जी बिना पांव दबाए रह नहीं पाती। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जैसे लक्ष्मी जी ने पांडाल छोड़ा पूरा गांव गरीब हो गया। क्योंकि आपको बता दूं जो छल कपट प्रपंच से धन मिलता है वो क्षण भर के लिए होता है, और जो परिश्रम से कमाया गया धन होता है ये दिखने में तो थोड़ा होता है लेकिन ये हमेशा एक जैसा रहता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। रोल्ड गोल्ड और असली गोल्ड दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो जब बीच में नारायण और लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी जी ने चरण पकड़ लिया, कहा प्रभु आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो आज लक्ष्मी जी को जैसे देखा ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परारज्यन्ति दिशः कांता विद्युत सौदामिनी यथा। अब सब लोग यही सोचने लगे लक्ष्मी हमें मिल जाए, ये लक्ष्मी हमें मिल जाए। अब लक्ष्मी मैया को ब्रह्मा जी ने एक माला दे दिया, बोले सुनो जो तुम्हें अच्छा लग जाए उसी को पहना दो। अब माला लेकर के लक्ष्मी जी निकली तो देखे शंकर जी कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवं भवानी सहितं नमामि। शंकर जी को लगा दिया है हमारा भाई, और तब तक लक्ष्मी जी ने कहा इनके घरे नहीं है, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, इनके न ताला न चाबी, पता नहीं कौन हमको छीन करके लेकर चला जाए। इस नाते रिजेक्ट कर दिया शंकर जी को। तो दुर्वासा जी के पास गए। दुर्वासा जी सुंदर तो हैं, अच्छा ज्ञानी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्रोधी एक नंबर के। बोले इनको भी रिजेक्ट करो। तो ब्रह्मा जी के पास गए। बोले ब्रह्मा जी को, बोले इनके 4 मुंह है, एक मुंह वाले की बात तो समझ में आवे, 4 मुंह से बतियाएंगे तो मतलब क्या रह जाएगा। उनको भी रिजेक्ट कर दिया। बोले दैत्य, बोले ये तो पाएंगे हमको तो बेच बाच करके मदिरा पिएंगे, मांस खाएंगे, तो इनके लिए भी कोई स्थान नहीं है। और इतने में भगवान विष्णु आए और सुमंगलम कश्चनाकांक्षते हिमाम, नारायण के गले में माला डाला और माला डाल करके लेकर चले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसका मतलब क्या है, लक्ष्मी जब भी हैं तो नारायण की हैं, और लक्ष्मी को अगर प्राप्त करना है तो नारायण के शरण में जाइए, कल्याण हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, इसके बाद बारुणी निकला। बारुणी माने जानते हैं, आपका ध्यान किधर है और चौराहा इधर है, और हर चौराहे पर इधर किधर कहीं ना किधर तो है ये है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जैसे बारुणी निकला तो राक्षस बोले पूर्वम पित्वा, पूर्वम पित्वा, पहले मैं। इससे ये पता चल गया कि शराब कौन पीता है। अब इसमें लिखा है राक्षस, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की, हम काहे किसी से बिगाड़ करें। बोले भागवत भगवान की। अच्छा, और आपको बताएं, धनवंतरी भगवान निकले अमृत का कलश लेकर के। अच्छा, दैत्यों ने छपट करके छीन लिया, भगवान मोहिनी बन गए। और जैसे दैत्यों ने देखा तुरंत बोले अहो रूप अहो धाम अहो अस्या नवम वय कातम कंज पड़ा साक्षी कुतो वा किंच कीर्षसि। आप कौन है? भगवान ने कहा आप कौन है, मेरा परिचय जानने वाले? बोले वयम कश्यप दायादा भ्राता रह कृत पौरुषा, मैं कश्यप जी का लड़का हूँ। तो बोले तब महानालायक हो। वो इतने बड़े साधु के बेटे हो करके, और कथम कश्यप दायादाह कौशल्यामयी संगता विश्वासम पंडितो जातो कामिनी सोनयाति। व्यभिचारिणी नारी और कुत्ते, इनका कभी पेट नहीं भरता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक को छोड़ा दूसरा, दूसरे को छोड़ा तीसरा, तीसरे को छोड़ा चौथा, एक जगह से कौड़ा पाया वहां गया, फिर दूसरे घर पर गया वहां रोटी, तीसरे घर पर गया चावल खाया। तो जैसे कुत्ता हर घर में जाकर के खाने का प्रयास करता है, वैसे व्यभिचारिणी नारी इस पुरुष से भी प्रेम, उस पुरुष से भी प्रेम, उस पुरुष से भी प्रेम। लेकिन एक बात आप सभी को बता दें, आपन देखी के जरी मरे और दूसरे के देखी जुड़ा, और अगले जन्म में होई के कुकुर और घर घर डंडा खा। जो अपने घरवाले या घरवाली को देख करके जल रहे हैं और दूसरे को देख करके आनंदित हो रहे हैं, अगले जन्म में कुत्ता बनते। कौन वाला कुत्ता? कि रहा कुकुर, जौने द्वार पर जाए बोले सच्चिदानंद भगवान की। हम नहीं कह रहे हैं, हमारे संतों ने कहा है। बोले भागवत भगवान की जय। तो 10 मिनट की चर्चा और शेष ध्यान से सुनिएगा। अमृत पीने के लिए भगवान मोहिनी बन गए। दैत्यों ने अमृत का कलश दे दिया, भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया, लेकिन कपट से आकर के राहु ने भी अमृत को पी लिया। उसका पहले नाम था स्वरभाम। क्या नाम था? स्वरभाम। मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। मान से मिल जाए, सहज मिले सो दूध सम। अगर कोई चीज बिना मांगे मिल जाए तो दूध समझना, मांगने पर मिल जाए तो पानी समझना, और अगर मांगने पर कोई आनाकानी करे तो समझ लेना कह कबीर वह रक्त सम जामे खींचा आनी।
प्यारे उसी दिन से देवासुर संग्राम हुआ। माली सुमाली कालनेमी तमाम राक्षस मार दिए गए। शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को जीवित किया मृत्युंजीवनी विद्या के द्वारा। राजा बलि ने यज्ञ किया और उस समय सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके पलायन कर गए। अदिति माता को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने एक व्रत किया, पयोव्रत। फाल्गुन के महीने में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक ये व्रत किया जाता है। जिस नारी को बेटियां ही हों, बेटा ना हो, अगर वो नारी ये व्रत कर ले तो उसको बेटा ही होता है। उन्होंने इस व्रत का पालन किया और तंबटु वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। महीना आया भादों का, अभिजीत मुहूर्त आया, दिन में 12 बजे द्वादशी तिथि में वामन भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, आप देखें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनका 2 बार जन्म होता है। एक बार माँ के गर्भ से और दूसरा जब एक उपविष्ट संस्कार कराया जाता है तब। इस नाते इनको द्विजात कहा जाता है। द्वि माने द्वि और ज माने जन्म। जिसका 2 बार जन्म हो उसका नाम द्विज। अच्छा, आपको पता होगा जब जनेऊ होता है तो घर के नात रिश्तेदार सब ला करके भिक्षा देते हैं। यहाँ भी दिया जाता है कि नहीं है? तो भिक्षा में सविता ने गायत्री दिया, बृहस्पति जी ने एक उपवीत दिया, कश्यप जी ने मेखला दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, पार्वती जी ने भिक्षा दिया, बृहस्पति जी ने ले जाकर के महाराज सारी संपत्ति राजा भगवान बृहस्पति जी के चरणों में वामन ने समर्पित कर दिया। तो बृहस्पति जी ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, 3 लोगों की संपदा ला करके दो। तब भगवान वामन बन करके राजा बलि के राज्य में पधारे। राजा बलि ने देखा देव ब्राह्मण आया है तो स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरमामिते। बहुत सुंदर सेवा किया और कहा ब्राह्मण देवता आदेश करें आपको दे क्या। देखिए, अगर ब्राह्मण मांग ले और उसे आप दीजिए तो पाने वाला भी संतुष्ट और देने वाला भी संतुष्ट कि चलो हमारे यहाँ से महाराज जी प्रसन्न होकर के दे। लेकिन ब्राह्मण को भी ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना हो कि जैसे रावण के पिताजी जब पूजा कराने गए तो बोले क्या चाहिए, हाँ बोले देना क्या है, जो लंका पूजा करा यही दे दो। ब्राह्मण को भी क्या चाहिए, संतोषी होना चाहिए। और यजमान को भी क्या चाहिए, कोई भी वस्तु अच्छी से अच्छी वस्तु ले जाकर के अपने आचार्य को अपने ब्राह्मण को देनी चाहिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे राजा बलि ने कहा जो मांगना हो मांग लो, भगवान बोले ऐसे नहीं, संकल्प के बिना हम कोई चीज नहीं लेंगे, क्योंकि संकल्पेन बिना राजन यदि किंचित कुरुते नरा फलस्यापकम तस्य धर्म संग भवेत। संकल्प के बिना अगर कोई कुछ देता है तो उसका फल नहीं मिलता है। तो पहले संकल्प करिए। तो हाथ में जल लेकर के राजा बलि कह रहा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संहितानि पदा मम। जैसे वामन भगवान ने संकल्प करवाया, राजा बलि ने कहा प्रभु अब जहां से मन कहे नाप लीजिए। अच्छा, उसमें लेखपाल तो बुलाना नहीं था, कानून को और सिपाही उपाही बुलाना नहीं था। अच्छा, एक बात हमारे समझ में नहीं आता, जब 3 पग में स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक भगवान ने नाप लिया, तो ये आज ये चंद टुटपुटिया जो मौलाना है ये कहते हैं कि सारी जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। तो जब सब कुछ ब्राह्मणों को भगवान ने दे दिया था, राजा बलि ने दे दिया था, तो ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की कैसे हो गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हम यह समझ नहीं पाते ये तो गलई कहाँ से कर पाते ये लोग। बोले भागवत भगवान की कैसे हो गई सारी संपत्ति, सब तो ब्राह्मणों को दे दिया गया था ना। तो भगवान ने कहा कि ठीक है नापे। हाँ, पृथ्वी नापी एक पग और दूजे में आकाश और तीजा पग रखूं कहाँ, राजा बलि निराश। एक बात ध्यान दीजिएगा, देने वाला बड़ा नहीं, दान बड़ा नहीं होता, देने वाला बड़ा होता। दान बड़ा नहीं होता, देने वाला बड़ा होता है। तो राजा बलि तू बड़ा है, तेरा संपत्ति नहीं। अगर तू देना ही चाहता है ना तीसरा पग, तो थोड़ा सा झुक जा। और जैसे राजा बलि झुका तो पदम तृतीयम कुरुशीष में निजम। राजा बलि ने कहा तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। क्यों?
क्योंकि व्यक्ति 1 रुपया अगर दे देता है तो अभिमान में सर उठाए घूमता महाराज जी आए। जितना हमारे यहाँ पा गए उतना कहीं आज तक पाए नहीं होंगे। बोलिए। अच्छा, हम लोग कहीं कथा करने जाते हैं, भगवान की ऐसी कृपा है 10, 20, 50 टेप वाला, बिना टेप वाला, गांधी जी का जिसमें चश्मा नहीं है, या जो जला है, कटा है, फटा है, वो सारा नोट हमारी व्यास गद्दी पर डटा है। जिसको कोई ना पूछे वो हमारी व्यास गद्दी पर लाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आरती के सिक्का में आजो 50 पैसा हमको मिलता है। हम कहते हे दानदाता, ये क्यों दिए? तो दानदाता कहता हमारा दान अच्छे हो जाए, आपको वो खर्चे न कर पाइए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। पड़ा रहेगा हमेशा, अच्छा रहेगा। अच्छा, और एक बात और बड़े मजे की है, झूठ सब भगवान से बोलते, तन मन धन जो भी है। अच्छा, तनिक बरसात हुआ तो तन बचा करके सब भाग लिए। लोग कह रहे थे भगवान का है, लेकिन भीग न जाए, तो तन भगवान का नहीं हमारा। अब मन जैसे हुआ कि अब मन भगवान का, अब कथा आधा घंटा बंद, बोले अब मन नहीं लग रहा, चलो घर चले। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और धन, बोले पर्स लेकर के आते हैं और जो सबसे सड़ा हुआ नोट होता है वही ले जाकर के भगवान को, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहते वो 50 वाला भी मेरा, वो 200 वाला भी मेरा, वो 500 वाला भी मेरा। नहीं नहीं, ये सिक्का है तेरा। अब हम समझ नहीं पाते, गणेश बड़े हो गए, कार्तिकेय बड़े हो गए, अब ये सिक्का लेकर के बेचारे क्या करेंगे? वहाँ तो मसाला पट्टी भी नहीं मिलता, वहाँ तो टॉफी चॉकलेट भी नहीं मिलता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो इस नाते तन मन धन कहने से काम नहीं चलेगा, करना चाहिए। अब ये नहीं करे हमारी व्यास गद्दी पर सब ला करके चढ़ा दो। कोई बेटी का बाप आत्महत्या करने जा रहा हो, क्योंकि बेटियां उसके पास हैं, उसके कंधे पर हाथ रख करके कह दो, चिंता ना करो, आपकी बेटी मेरी बेटी। उस बेटी के विवाह में कुछ खर्चा कर दो, यह भी दान हो गया। कोई लड़का पढ़ना चाहता हो, उसको पढ़ा दीजिए, यह भी दान हो गया। कोई बुजुर्ग दवा के बिना मर रहा हो, उसको दवा दे दीजिए, यह भी दान हो गया। है? ये नहीं कि बस सारा पैसा लाओ हमारी व्यास गद्दी पर चढ़ाओ, हम कहते तुम माया से मुक्त हो जाओ, माया हमें ला के दे जाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ब्राह्मण जो होता वो संतोषी होता है, उसी से उसका तेज बढ़ता है। राजा बलि, लाओ तेरा अहंकार मुझे दे दे। राजा बलि अपना अहंकार दे दिया और कहने लगा प्रभु मुझे नरक जाने से डर नहीं लगता, मुझे डर अगर लगता है तो केवल अपकीर्ति से डर लगता है। भगवान श्री नारायण से ब्रह्मा जी ने पूछा कि कोई एक बार आपका नाम ले लेता है तो उस पर अनुग्रह कर देते, और राजा बलि ने सर्वस्व दे दिया, फिर भी आपने उसको बांध दिया। तो भगवान कहते कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका घर धीरे धीरे छीन लेता हूँ। यस्याहं प्रतिगृह्णामि हरिश्चन तद्धनम शनैः। तो बोले महाराज तब क्या करे अगला व्यक्ति? बोले संतासे कौन्ते यदि मानम परित्यजेत गदाम शब्दम तस्मै देवानाम दुर्लभम। अगर वह संतुष्ट है तो फिर इतना देता हूँ, कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने कहा राजा बलि वरदान मांगो। बोले प्रभु ले जाओ। अरे अगर आपको देना होता तो मांगते का है? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने कहा नहीं नहीं, देखो मांगना हमारा एक कर्तव्य था, लेकिन अब तुम वरदान मांगो। तो भगवान से राजा बलि ने कहा बस आपकी छत्र छाया में रहें। भगवान ने कहा जा तुझे हम इंद्र बनाते हैं। तो कहा प्रभु भी ना तो अविश्वास प्रस्ताव आया है और ना ही इंद्र का चुनाव होने वाला है। 1000 यज्ञ पूरा करता है तब व्यक्ति इंद्र बनता है, 100 यज्ञ करता है तो इंद्र बनता है। तो अभी चुनाव भी नहीं, अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं, तब क्या करें? तो भगवान बोले जा तब तक तू अजर अमर हो जा। जहिया इंद्र का चुनाव होगा तो प्रत्याशी तू ही बनेगा और जीतेगा तू ही। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और आज तक इंद्र बदले नहीं गए, इसी नाते राजा बलि अभी भी अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपाचार्य परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवन। लक्ष्मी जी आई,
रक्षाबंधन बांधा और नारायण को सुतर लोक से लेकर के वापस गई। इस कथा की शिक्षा क्या है? कितनी विषम परिस्थिति आ जाए पर भगवान का साथ नहीं छोड़िए, अपना धैर्य मत छोड़िए। अच्छा एक बात तो आप जूता के पास जाते हो कि जूता आपके पास आता है? जूता वही प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे जाओगे आप पांव डालोगे वो कहेगा मालिक चलें, बोलिए। तो ऐसे आप कितने भी भटक जाओ और कितनी भी संपत्ति आपकी चली जाए, लेकिन अगर आप भगवान के शरण में हैं तो एक ना एक दिन वह संपत्ति आपके पास आएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 9 स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। 9 स्कंद में 12 अध्याय में राम जी का जन्म और 12 अध्याय में कृष्ण जी का जन्म। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कृष्ण जी के परिवार की चर्चा और 12 अध्याय में राम जी के परिवार की चर्चा। नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के मनु, मनु के नभक, नभक के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश के वंश में आगे चल करके हुए सगर, सगर के वंश में आगे चल करके हुए महाराज असमंजस अंशुमान, असमंजस अंशुमान के बाद दिलीप, दिलीप के बाद भगीरथ, भगीरथ के बाद हरित, हरित के बाद भगीरथ के बाद रोहित, रोहित के बाद हरित, हरित के बाद चंप, चंप के बाद सुदेव, सुदेव के बाद दृक, दृक के बाद बाहु, बाहु के बाद चल करके आगे धीरे 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 समय बीतता रहा। और उसी वंश में आकर के खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज और अज के बेटा महाराज दशरथ, और दशरथ जी के भी 4 बेटा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और किया क्या? राम जी का जन्म हुआ और राम जी का जन्म हुआ पिता के वचन से राज त्याग दिया, वनवास में चले गए। शूर्पणखा का नाक कान काट लिया। जानकी जी का विरह हुआ, क्रोधित होकर के सेतु पर समुद्र पर सेतु बांध दिया और रावण का पूरे परिवार सहित नाश कर दिया। वही कौशलेंद्र हमारी रक्षा करें। रामायण पूरा बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा रामायण 4 अक्षर में तो है। यन माने नाथ। राम जी का जन्म कहाँ हुआ? अवधपुरी ममपुरी सुहावन, सरजू बहपावन, राम जी का जन्म हुआ उत्तर और राम जी का विवाह कहाँ हुआ? पुर नर नारी सुभग सुचि संतान, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। आप न्यूज पढ़ लीजिए, रामायण हो गया। यह माने नार्थ, ई माने ईस्ट। नार्थ में राम जी का जन्म हुआ, ईस्ट में भगवान का विवाह हुआ। वेस्ट से कई आई और तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और यश माने साउथ, साउथ में जाकर के भगवान ने रावण को मार दिया। रामायण पूरा बोले सच्चिदानंद भगवान की। कहाँ है कुछ रामायण में? लेकिन अगर देखा जाए तो कहत सुनत आवे, जय हो, कहत सुनत आवे अखियों से पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख की तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख की तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख की तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख की तारे। तो सूर्यवंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे, सूर्यवंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुबरी बारी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। क्या कहें?
समय की मर्यादा है, नहीं तो पूरा गीत सुनाते। 9:46 हो चुका है और चूंकि भगवान आ गए हैं, अब चुनावा बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, तो जितना जल्दी प्रकट हो जाए उतने ठीक है, नहीं तो लोग कहेंगे महाराज हम ही बाकी थे जो इतना परेशान कर रहे हैं हमको, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जो लोग चले गए बढ़िए थे, तो कल आप लोग फिर ऐसा ना हो कि आना बंद कर दें। इस नाते समय की मर्यादा अपने हाथ में है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नहीं तो रामायण में क्या नहीं है, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सिया को वर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सिया को वर के। घर छोड़ भई बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सिया संग लखन सिया संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। वैसे यूट्यूब पर हमारा ये गीत है, लोग सुन सकते हैं, बोले भागवत भगवान की जय। तो आपको बताऊं, राम जी का 13,000 वर्ष शासन हुआ। राम जी चले गए। राम जी के 2 बेटा, नाम क्या था, लव, और कुश के बेटा हुए निषद, निषद के बेटा अतिथ, अतिथ के बेटा हुए जो है विश्वम। और इनके वंश में आगे चल करके एक बृहद्बल नाम के राजा हुए, जिनको अभिमन्यु ने मारा। इसके बाद पुरजित, सत्यजित, और आखिरी जो बालक थे उनका नाम था सुमित्र। यही राम जी का वंशावली पूरा हो गया, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हम लोग चलते कृष्ण लीला में। नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, पुरुरवा के बेटा आयु, आयु के बेटा नहुष, और नहुष के येति, ययाति, संयाति, अयाति, वियाति और कृति। ययाति की 2 पत्नी, एक का नाम देवयानी, एक का नाम शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा देवयानी के 2 बेटे यदु और तुर्वसु। इनके वंश में आए आजमीर, आजमीर के वंश में सूरसेन, सूरसेन जी के वंश में वसुदेव जी, और वसुदेव जी के 7 पत्नी पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा पत्नी सुता, वानक, दुंदुभे। देवकी के 8 बच्चे, 8 बच्चे में पहले बेटे का नाम हुआ कीर्तिमान, कीर्तिमंजम, प्रथमतम, सुतावानक, दुंदुभे, और 8वें का नाम हुआ कृष्ण। 9वें में आई दादी सुभद्रा, 8वें में आए, 7वें में आए बलराम भैया। भगवान का जन्म हुआ कंस के जेल खाने में। जन्म उत्सव मना गोकुल में। 4 वर्ष भगवान रहे गोकुल में, 6 वर्ष रहे भगवान। इसके बाद चले गए वृंदावन, और वृंदावन में भगवान रहे 6 वर्ष। फिर चले गए मथुरा, मथुरा में भगवान रहे 14 वर्ष। फिर चले गए भगवान द्वारिका, द्वारिका में रहे 125 वर्ष। और इसके बाद भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। राजा परीक्षित जी ने कहा हो गई कथा, कहा कुछ बाकी थोड़ी छोड़ा। तब परीक्षित जी ने कहा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चो भवस्यानं चरितम परमाद्भुतम। आपने सूर्य वंश, चंद्र वंश की कथा सुनाई, अब जरा मेरे कृष्ण की प्रकाट की कथा सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब जब होनी अरे धर्म की हानि, जब जब होनी धर्म की हानि, बढ़े अधर्म, बढ़े अधर्म, असुर शरीरा शरीरा हर ही सज्जन कीरा, जब कंस जैसे पापी का अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान ने वसुदेव देवकी को माध्यम बनाया। और कंस की बहन का नाम था देवकी। देवकी का कंस ने विवाह किया वसुदेव जी के साथ। जब बारात विदा होने लगी तो कंस रथ में बैठ गया।
बहना तू रोए रही है? अरे बावरी कोई तुमको आंसू देगो तो आपको आँख फोड़ दियो जावेगो, काऊ तुम पे उंगलियां उठावेगो तो आपको हाथ काट दियो जावेगो। बहना तुमको चिंता करवी की काऊ जरूरत ना है। बहना तो बड़ी गदगद है रे। इतने में आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वा अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः। अरे कंस जिस बहन को तू प्रेम से पहुंचाने ले जा रहा है उसी का 8वां संतान तेरा काल होगा। इतने में कंस निकाला तलवार, भगनिम हम तुम्हारब्ध तद पाणी कचिद्रि। जैसे तलवार निकाला, अच्छा उस समय हस्बैंड और वाइफ नहीं थे, पति पत्नी थे। हालांकि आजमगढ़ में हस्बैंड वाइफ नहीं पाए जाते, नहीं तो और जगह देखिए तो लोग बड़े गर्व से कहते शी इज माई वाइफ और ही इज माई हस्बैंड। अच्छा हस्बैंड का अर्थ जानते? एक ऐसा निःशुल्क बैंड जो चाहे कितना भी संकट हो, कितना भी परेशानी हो, चाहे 5,000 का साड़ी मांगो, चाहे 50,000 का गहना, ऐसा निःशुल्क बैंड जो प्रत्येक परिस्थिति में उसका नाम जो से बोलो हस्बैंड। अब वाइफ विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट्स एवरी टाइम, जो बिना सूचना के घर में लड़े उसी का नाम वाइफ। अच्छा एक बात और बताए, वाइफ अगर एक शब्द देखें नाइफ, नाइफ पर अगर अंगुली पड़ जाए तो अंगुली कट जाएगी, और वाइफ से अगर जिंदगी जुड़ जाए तो जिंदगी कट जाएगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हालांकि ये हस्बैंड वाइफ आजमगढ़ और मऊ और गाजीपुर इधर नहीं पाए जाते। बोले सच्चिदानंद भगवान, हम बाहर की बात करें। यहाँ तो श्रीमती होती और श्रीमान होते हैं। श्रीमती कौन? जो आपके बच्चे को शिक्षा दे और आपके कमाई हुई संपत्ति को रक्षा दे, वो श्री और मती। और आप कौन? श्रीमान, क्योंकि आप उस श्री यानी लक्ष्मी को सुरक्षा दें, इस नाते आप श्रीमान। लेकिन अब न श्रीमती और न श्रीमान, अब तो बस डायरेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे यहाँ पति पत्नी भी होते। पति कौन? पतिति इति, जो अपनी पत्नी का कभी पतन ना जाने दे, कहीं पतन ना होने दे, उसका नाम पति। और पत्नी कौन? जो अपने पति को पतन के मार्ग पर जाने से बचा ले, वो पत्नी। ये हस्बैंड और वाइफ कर पाएंगे क्या? है? आज ईसाई की पत्नी को क्या कहा जाता है? वेवी। और मुसलमान की पत्नी को कहा जाता है वीवी। लेकिन हमारे भारत में हिंदुओं की पत्नी न वीवी होती है न वेवी होती है। यहाँ तो वोटर लिस्ट में नाम में क्या लिखा होता? फलानी देवी। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भले आचरण न ठीक हो, लड़े झगड़े कितनों बेचारी, लेकिन हमारे वोटर लिस्ट में नाम क्या लिखा होता है? मैया। क्या लिखा होता है? देवी। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अब आपको बताऊं, जैसे ही वसुदेव जी ने देखा ये देवकी को मार देगा तो बोले एवा ऐसा तमानुजा वाला कृपणा पुत्र कोपमा, ये तुम्हारी बहन है, लक्ष्मी है, पाँव का महावर नहीं छूटा है, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है, मत मारो। भय है अठवें लाल का यदि बहु तेरा का, तो 8वें की बात क्या मैं दूंगा 8 लाख। वसुदेव जी ने कंस से वचनबद्ध होकर के कह दिया 8 संतान दे दूंगा। कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया और प्यारे समय आने पर 6 बच्चों को कंस ने मार दिया। 7वें बलदाऊ भैया आए, लेकिन जैसे जन्म लिए हंसे नाए, बोले नाए, हिले नाए, डुले नाए, मटके नाए, चटके नाए। मैया सोच रही लाला को का है गो, तो आपको पता चलो मेरो भैया आवे वारो है। सुन नेत्र बंद कर ली, भैया आवेगो तभी नेत्र खोलूंगा। बुधवार का दिन, भादो महीना, रात्रि के 12 बजे भगवान देवकी के सामने आ गए। तमन भुदम बालगम बुझेक्षण चतुर्भुजम शंख गदाय आयुधम श्री वत्सलक्ष्मं गल शोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्र पयोध शोभिकम्
देवकी माँ डर रही थी। उस तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, आपने कठोर तप करके मुझे प्राप्त किया है, लेकिन मुझे गोकुल भिजवा दो। पैदा होते भगवान बालक हो गए, सूप में बैठा करके भगवान को गोकुल में भेज दिया गया। और इधर जब वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं तो बबर्ष पर्जन्य उपान सुगर्जित छोटी छोटी वर्षा की बूंद पड़ रही है। शेषनाग जी ने फन लगा दिया है और इधर बिटिया को सुलाया, बेटे को उठाया, बेटे को सुलाया, बिटिया को उठाया, लेकर के आए और जैसे देवकी के हाथ से ये छोटी सी बालिका को देखा कंस ने उठाया, देवकी ये बच्चा मुझे दे। देवकी ने कहा भैया ये भांजी नहीं, ये भांजा नहीं है, ये भांजी है, ये तुम्हें माँ माँ कहेगी। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। अगर एक बार मुझे माँ कहेगा तो दो बार तुमको भी मामा कहेगा। मेरे लाल को अगर एक बार माँ कहेगा तो दो बार तुम्हें मामा कहेगा। कंस की बुद्धि बिगड़ी हुई है और जैसे कंस की बुद्धि बिगड़ी थी इतने में उठाया और उठा करके प्यारे बालिका को उठा करके पटकना चाहा। आकाशवाणी हो गई, किन्मया हत्या मंदर जाते है खलु तवान तक दैव। आकाशवाणी हो गई, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में आ गया है। कंस कहने लगा, देवता भी झूठ बोलते हैं क्या। दैव पन्नतम वक्ति नाम अत्याय केवलम। तो आज वसुदेव देवकी को बाहर निकाल करके चरण में प्रणाम किया। ये तो हो गई मथुरा की बात। अब आप लोग चलिए गोकुल में। नंदस्वाद मंच उत्पन्न जात हलादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृत वाचित्वा स्वस्थैनम जात कर्मात जस्वे कार्यामास विधिवत पुत्र दिवाचनम। तथा इस तरह से भगवान आ जा करके गोकुल में खूब उत्सव खूब आनंद लाने वाले हैं। इस नाते दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, यशोदा मैया को बधाई हो, बधाई हो, यशोदा मैया को बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा को बधाई हो, बधाई हो, वसुदेव जी को बधाई हो, बधाई हो। आप लोग ये ना कहिएगा मैंने समय ज्यादा लिया, 9:59 पर मैंने कथा विश्राम कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब भगवान आपके बीच में आ रहे हैं, आइए सभी लोग भगवान का स्वागत करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी कोई खड़ा नहीं होगा, अभी आप लोग बैठे रहें और मेरे साथ सभी लोग बोले, अरे धन धन भागे जे मिनिया तो ले लाज नमवाऊं हो ललना धन धन को कुलना गरिया कन्हैया के जन्म भइले हो ललना धन धन को कुलना गरिया कन्हैया के जन्म भइले हो। लूटावे अनधन सोनवा लूटावे धनिय सोदमैया लूटावे धनिय सोदमैया हो जहाँ घरे घरे हो जहाँ घरे घरे बागे बधैया जन्म भैले दाना के हो जहाँ घरे घरे बागे बताए। जैसे उस समय मैया यशोदा ने खूब धन लुटाया था, आज हमारी जजमानिका जी देखिए भगवान के जन्म के शुभ अवसर पर अंगूठी पहना करके भगवान का स्वागत कर रही हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे आपका। ललना धन धन ललना धन धन बाजे भैया जन्म भइले सोहर
नाचना हो, आज जो नहीं नाचेगा उसे 84 नाचना पड़ेगा। अब या तो 84 नाच, 84 माने 84 प्रकार की जो 84 लाख योनि है उसमें या तो नाच लो, या तो आज भगवान ना नाच पाओ तो कुछ करना नहीं, खाली ऐसे एक हाथ सर पे रख लो और एक हाथ ऐसे ऐसे करके लो, बस काम खत्म। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अरे नंद यशोदा की बात बधाई बाजे रहे, अरे नंद यशोदा की बात बधाई बाजे रहे, अरे नंद यशोदा की बात बधाई बाजे रहे, नंद यशोदा की बात बधाई बाजे रहे। भाई हो का जन्म हुआ था तो ब्रह्मा जी नाच रहे थे, शिव जी नाच रहे थे, और आज जो लोग नहीं नाच रहे हैं भगवान हम काहे कुछ कहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, और नाचो और नाचो और नाचो है सब संसार बधाई बाज रही, और नाचो है सब संसार बधाई बाज रही। बधाई हो भगवान जन्मे हैं जिनको बधाई लाना है और बधाई ला करके चढ़ाते हैं। और मेरे साथ सभी लोग प्रेम से कहिए लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया
हाथ भर करके प्रेम से बोलिएगा लाला जन्म चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो, चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो। देखो कुछ लोगों का मन तो कर रहा है नाचने का, लेकिन खींचे कौन? आजकल तो बड़ी समस्या ही रहती है कि नाचने का तो मन करता है, लेकिन अब कोई ऐसे एक बार खींच ले तब देखो शेषनाग प्रकट ना हो जाए बेचारे के। लेकिन अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक जगह तो ऐसा हो, एक सज्जन को बड़ा नाचने का मन करा तो हमसे बोले गुरुजी हमको थोड़ा शर्म लगता है, लेकिन एक आध आदमी से कोई कह दीजिएगा कि हमको खींच लेंगे बस शुरू हो जाएंगे हम। अच्छा हम भूल गए, सुबेरे बेचारी इतना बड़ा मुंह बना के बैठे थे, हमने कहा क्या हुआ? अरे गुरुजी आपने पूरा मूड खराब कर दिया हमारा। हमने कहा क्या हुआ? बोले हम नाचने के लिए तैयार थे और कोई हथौड़े पकड़ के नहीं खींचा। तो भैया कल ऐसा ना हो जाए कि कोई बाद में शिकायत करे कि क्या बताए हमारा कोई हाथ नहीं खींचा, नहीं तो हम नाच लिए होते। तो इस नाते जिनको नाचना हो प्रेम से, आज जो नहीं नाचेगा उसके घर भगवान नातिए देंगे, और जब नाती आएगा और बेटा आएगा तो मजबूरी में नाचना पड़ेगा। इस नाते आज नाच लो बड़े प्रेम से। हार भी दे दो मैया कंगना भी दे दो, हार भी दे दो मैया कंगना भी दे दो, हार भी दे दो मैया कंगना भी दे दो, हार भी दे दो मैया कंगना भी दे दो। अरे नथनी की दे दो गढ़वाई, नथनी की दे दो गढ़वाई, सोना मैया दे दो गढ़वाई, नथनी की दे दो गढ़वाई, सोना मैया दे दो गढ़वाई। हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो। देखो हमारी यशोदा मैया ने तो हमको अंगूठी पहना दिया, लेकिन हमारे जो अभिषेक भैया है इनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा ये बेचारे कल घड़ी लेकर आएंगे, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आइए चलो इनके तरफ से घड़ी हो गया है। तो आइए मेरे साथ बोलिए, अरे बसरी की दे दो वधवाई, बसरी की दे दो वधवाई, यशोदा मैया दे दो वधवाई, यशोदा मैया दे दो वधवाई। अच्छा अब सभी लोग मेरे साथ बोलिएगा क्या? जुग जुग जीवे मैया तेरो कन्हैया, जुग जुग जीवे मैया तेरो कन्हैया, जुग जुग जीवे मैया तेरो कन्हैया, जुग जुग जीवे मैया तेरो कन्हैया। और क्या हो? भक्त की हो मन चाहिए, भक्त की हो मन चाहिए, यशोदा मैया तेरो कन्हैया, भक्त की हो मन चाहिए, यशोदा मैया तेरो हम मेरे साथ बोलेंगे क्या? हे नंद के आनंद भरो कन्हैया लाल, 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 जय कन्हैया लाल की जय, दयाल की जय, कन्हैया लाल की जय हो, दयाल की जय।
अब ताली अब कल ही बजाना है, क्यों? कल भगवान गोवर्धन जी का पूजा है। कल 56 प्रकार को व्यंजन बनेगो, बढ़िया गोवर्धन जी को पर्वत बनेगो। कल हमारो 7 वर्ष वारो कन्या गोवर्धन पर्वत अंगुरिया पर धारण करेगो। तो सबन को आनो है मैया, कल गोवर्धन जी की पूजा ऐसो करियो जैसे तुम वृंदावन जाए करके करती, ठीक? तो सबन को आनो है, अपने घर से फल फूल मिठाई जो कुछ भगवान ने दी होए सो लाइयो। और पछूना है तो स्वयं चल करके आइयो। नेक सबन को आनो है, उत्सव मनानो है। और कल गोवर्धन जी की जब पूजा होएगी, परिक्रमा करके वाई फल तो ही मिलेगा जो तुम्हें वृंदावन में जाए करके परिक्रमा करमी ते मिलतो। तो सबन को आनो है, जो ना आवेगा वो आपको हम कहाँ बिगाड़ लेंगे, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो चलो नेक एक बार सब लोग झूम जाओ, फिर आरती करते हैं सभी लोग प्रेम से। क्या बोला मैंने कि काहू को हाथी घोड़ा, काहू को पानी, काहू को हाथी घोड़ा, काहू को पानी, काहू को हाथी घोड़ा, काहू को पानी, काहू को हाथी घोड़ा, काहू को पानी। बंसी वाले की आज के आनंद की, श्रोता वक्ता की, भक्त और भगवान की, कथा में आने वालों की, कथा में कभी ना आने वालों की, आकर भाग जाने वालों की, सबके माता पिता की, सबके गुरु गोविंद की, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर, शोक हर, कष्ट हर, बाधा हर, पीड़ा हर, गौरा जी के बर हर हर। अब आइए चलते हैं, आरती करें। अरे उतार ली हो हमरे कान्हा के अरतिया, 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 उतार ली हो, उतार ली हो, उतार ली हो, उतार ली हो हमरे कान्हा के अरतिया, उतार ली हो हमरे कान्हा के अरतिया, उतार ली हो हमरे कान्हा के अरतिया। कंचन हार में दिए ना जराने, कंचन हार में दिए ना जराने, कंचन थाली में दिए ना जराने, कंचन थाली में दिए ना जराने, घी के बतिया बाले हो, घी के बतिया बाले हो हमरे कान्हा के अरतिया, उतार ली हो हमरे कान्हा के अरतिया, उतार ली हो हमरे कान्हा के अरतिया। गोदी में खेले कन्हैया, यशोदा की गोदी में खेले कन्हैया, सारे जग के हार हवैया, सारे जग के हार हवैया,
श्री राधे। अच्छा, कितने लोगों को आज का कथा अच्छा नहीं लगा? हाथ ऊपर करें। अच्छा, जिनको जिनको अच्छा लगा हो वो भी हाथ ऊपर करके बोले राधे राधे। कल परसों यानी कि अब बचा कितना दिन है? आज कितना हो गया? 16। अब 17, 18, 19, 20 3 दिन कथा और बचा है। अब इसके बाद 21 तारीख को पूर्णाहुति हो जाएगी। 21 तारीख को यहाँ से हम ठाकुर जी की कृपा से चले जाएंगे। 22 तारीख को लखनऊ में एक हमारे परम शिष्य उनको दीक्षा देना है और फिर 23 तारीख से सिद्धार्थ नगर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा हनुमान जी की कृपा से वहाँ प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, बार बार निवेदन है कि 3 दिन जो कथा आपकी शेष बची है आप सब अधिक से अधिक संख्या में आ जाए। और आज बरसात के बाद भी मुझे तो ये लगता ही नहीं था कि लोग इतने लोग आ जाएंगे, लेकिन फिर भी इतनी संख्या में बरसात के बाद भी आप लोग आ गए। पांडाल भीगा था, ऊपर से पानी छू रहा था, सारी परिस्थितियां प्रतिकूल थी, फिर भी आप लोग इतनी संख्या में इतने समय तक बैठे रह गए। इसलिए आलोकानंद आपको बार बार प्रणाम करता है। राधे राधे, जय श्री राम। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हर हर महादेव। प्रसाद बटवाइए, प्रसाद बटवाइए, प्रसाद खिलाना ना है, बस स्टार्ट हो खरीद लेंगे हम। देखो कहाँ है प्रसाद, आप अरे वो इधर का जगह वो लागे में लड़का नहीं जा जी जा जी हाँ अच्छा है नहीं जितना है क्या चुरबुड़िया मंगत गया बता दिला अरे कुछ ना हम उसे हटाओ वाला पहले कुछ को तो बच्चा जो दे ना है बेटा
तड़ाक उसका पर क्या के तड़ा ये पता नहीं मेरे को यार बोलो बाबा बाबा और